1F की लंदन से बना के भेजी हुई है हमने, भेजी हुई है। हाँ, तो उसको आप किसी भी वक्त बिल की शक्ल में बना के पेश कर सकते हैं। हम तो बड़ी खबर हो जाएगी। हाँ जी, इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन चलते पूछ लो आपसे। इलेक्टोरल रिफॉर्म, माजी में भी हमने वो देखा था आपका, जब वो धरने के बाद भी पीटीआई से एक बैक चैनल इंटरेक्शन हुआ था तो डार साहब और जहांगीर तरीन ने खामोशी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। अभी भी इलेक्शन से पहले आपको पीटीआई को इंगेज करना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी इशूज़ हैं। इज देयर एनी सच प्रपोजल और ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन? प्रॉब्लम ये है कि खान साहब जिस पे भी भरोसा होता है, जब उनकी मर्जी की चीज़ वहाँ से नहीं निकल रिजल्ट आता तो फिर वो उसको कंडेम करते हैं। उस वक्त इन्होंने, आपको याद होगा, हमारी ब्रेक डाउन हो गई थी जो दोनों टीम्स थी, जो आपने बात की, बड़ी मस्त कॉम्प्लीमेंट योर मेमोरी। हमारा ब्रेक डाउन हो गया था और उसमें जो उस वक्त तक जब ब्रेक डाउन हुआ तो एक दो चीज़ें तय हुई थी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन नादरा, ये दो जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, हम हालांकि क्योंकि आइन कानून में तो नहीं है, जो जहां कंसल्टेशन होती है अपोजिशन तो है, उस वक्त ये नहीं था कुछ भी कि इनके आई गेव देम आवर वर्ड। लेकिन जब ब्रेक डाउन होगी तो ऑब्वियसली यू हैव फ्रेश स्टार्ट। उस पर फिर आपको याद है कि जहांगीर तरीन साहब ने राब्ता बिल्कुल लैंड पे आ गए क्विकली। क्या अभी ऑप्शन है आपकी? नहीं, मैं कोशिश कर एक मिनट में। वो उसके बाद नादरा चेयरमैन, ये दोनों अपॉइंटमेंट उनकी मर्जी से हुई थी, उनकी कंसल्टेशन से हुई थी, मैंने की थी ऑन बिहाफ ऑफ PMLN। आई वाज ऑथोराइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, हमने उसको किया। अभी आप देखें कि यहाँ जो प्रोसेस है चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर का, उसमें भी नाम उन्होंने फ्लोट किया। अब उनको अगर अपनी विश लिस्ट ना मिले और को बंदा अपनी ईमानदारी के साथ काम करे और वो उनको पसंद ना आए तो उसको वो बुरा भला कहना शुरू करते, ये अच्छी आदत नहीं है। वी शुड बी मैच्योर्ड। ये कोई रोग ना सिस्टम है, ना रोग स्टेट है, ना रोग हमें लोगों को बनना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए एक सिस्टम के लिए काम करें। उनकी तमाम मनफी सियासत है, अनफॉर्चुनेटली आई होप कि उनको कोई हदायत आए और वो को सीधे रास्ते पे जाए। अभी तक तो नहीं। अब मैं आया हूँ और मुझे कह रहे हैं डील का हिस्सा, ओ भाई पार्लियामेंटेरियन तू हो, अगर डेमोक्रेट हो तो तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जी ये चेक करें कि बाकी 20 साल की, मेरा तो केस ये है ना, 20 साल टैक्स रिटर्न थी 1981 to 2001, जब मैं सेनेटर भी रहा हूँ, जब नहीं सेनेटर में बाद में दो MNA रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, मिनिस्टर स्टेट रहा हूँ। तो आपका कॉलीग इन द सेंस कि मैं पॉलिटिशियन हूँ ना जी, पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, और मुझे ये कहते हैं 20 साल टैक्स, मैंने कभी 20 में टैक्स डिले नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ किसी को खड़ा होना चाहिए था, को स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। अभी वाजिद ज़िया साहब जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में लिखाते हैं कि जी हमने FBI से चेक ही नहीं किया। लुक एट दी इडियोसिटी कि भी ये जहाँ चेक कर रहे हैं, यानी कस्टोडियन ऑफ टैक्स रेकॉर्ड तो FBR है ना। आप FIA में क्या चेक करें मेरी रिटर्न, या स्टेट बैंक में वहाँ नहीं मिली, व्हाट डू यू मीन वो वहाँ नहीं मिली? तो ये हमारी बदकिस्मती है। ये इतना फ्रॉडुलेंट केस है, फेक केस है। यही केस ने इंटरपोल को भेजा। 2 हफ्ते के बाद आपके टीवी स्टेशन में कोई ना कोई आके इनमें सीन ने बना कर 3 महीने में अरेस्ट करके लाएंगे। रेड वारंट किधर है वो रेड वारंट? बिकॉज मैंने वो प्रूफ भेज दिया। अब उनकी कंडीशनैलिटी है इंटरपोल की कि दोनों साइड जो हैं पब्लिक नहीं कर सकती। मुझे उन्होंने भेजा क्लीन चिट, इनको मुंह पे तमाशा मारा इमरान खान की हुकूमत को कि ये क्या भेज दिया तुमने, तो उनको सब कुछ है। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे इंसान। मैं नहीं अपने लिए, लोग क्या करते होंगे उनके लिए क्या हम सोचें। ये हमारा सिस्टम सॉरी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।